नमस्कार दोस्तों, कुछ बातें अपन यहाँ पर पहले कर चुके हैं और यहीं पर आगे कहानी को बढ़ाएंगे। अपन बात करी थी कथन और कार्यवाही की बातें अपन कर चुके हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपको क्वेश्चनों को देखना है, प्रैक्टिस करना है और अपने आप को चेक करना है कि यार कितने क्वेश्चन आपके सही है और कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन अपन लेकर आए कथन और कार्यवाही के प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि टॉपिकों की मैं बात करें तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर इनको अपन पहले देख चुके हैं। यहाँ पर मैं बात करें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन करेंगे, प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। पहले पढ़ें और पढ़कर आपको आंसर देना है। पहले पढ़ें, पढ़कर आपको क्या देना है, आंसर देना है कि कौन सा वाला आपका सही है और कौन सा वाला आपका गलत है, कौन सी कार्यवाही आपकी उचित है और कौन सी कार्यवाही आपकी उचित नहीं है। एक समस्या माय डियर दी है यहाँ पर, कथन आपको दिया और बात आपकी क्या करा है, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। यहाँ पर माय डियर एक समस्या आपको दी है, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी रोगों से माय डियर पीड़ित हैं, तो यहाँ पर आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्रवाई की पहली की बात करें तो पहली कार्रवाई आपको क्या दी हुई है, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवसाय का एक दल भेजना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कार्यवाही क्या है आपकी, उचित है। अगली बात कर रहा है, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों का एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उसका उचित इलाज किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं बात करा है, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर में बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हो रहे हैं तो आगे बोल रहा है ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों का एक विशेष वार्ड, इनका अलग से एक वार्ड बना दें, वहां इनको रखा जाए और वहां पर इनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। यानी ये भी कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। पहली कार्यवाही भी आपकी उचित होगी और दूसरी कार्यवाही भी क्या है आपकी, उचित है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगली मैं बात करें तो अगला क्लियर है भाई, यहाँ तक इसको आराम से आप देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और चेक करें कि आपका आंसर सही आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। क्लियर है, देखो अब यहाँ पर मैं बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, क्या दिया है देखें। अगली मैं बात करें तो अगला एक समस्या आपको सामने, कथन हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई। अब यहां पर मैं बात कर रहा है, हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई। अब भारी गिरावट आ रही है, कस्टमर की अगर गिरावट आ रही है तो एक समस्या है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कार्यवाही करना चाहिए, कुछ ना कुछ उपाय करोगे। अब उपाय माय डियर क्या करोगे, पहली कार्यवाही क्या दी है, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति की स्थापना करना चाहिए कि भाई जो अपना ये टेलीफोन है इसके कनेक्शन में लोग कनेक्शन क्यों नहीं ले रहे, गिरावट क्यों आ रही है, लोगों की इच्छा अपने प्रति क्यों कम होती जा रही है, इसका आपको तत्काल एक कमेटी समिति बनानी चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। यानी यहाँ पर माय डियर बात करें ये कार्यवाही उचित होगी या नहीं होगी, यानी पहली कार्यवाही क्या है आपकी, उचित है। अगली बात करा नहीं, दूसरी बात करा नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यवंती से बनी हुई योजनाएं पेश, कुछ नई नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। जैसे जियो ने आकर्षित किया था, नए नए पैकेज देकर अलग अलग पैकेज फ्री दे दिया, ऐसे ही इनको भी आकर्षित करना चाहिए। तो ये भी कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। तो पहली कार्यवाही भी आपकी उचित होगी, दूसरी कार्यवाही भी आपकी क्या होगी, उचित होगी। क्लियर है भाई। अब देखें अगला मैं बात करें तो अगला आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे आराम से पढ़ें, धीरे धीरे। यहां पर मैं क्या बात कर रहा है, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातः सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों की गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे कुछ लोग सोए हुए थे और उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, गंभीर कर दिया। गंभीर यानी एक्सीडेंट कर दिया, और एक्सीडेंट किया तो गंभीर रूप से लोग घायल हो गए। यानी सेकंड बार सलमान खान आ चुका है, यहाँ पर यही बात हो रही है, उन्होंने किया था। अब यहाँ पर मैं सरकार को या लोगों को कोई ना कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी, और कार्यवाही करेंगे तो क्या करेंगे।
यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। भाई तत्काल प्रतिबंध लगा सकते हो क्या? यहाँ पर माय डियर अगर बात करें तो तत्काल प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? तत्काल प्रतिबंध की माय डियर बात करें तो तत्काल प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? चलो देखें। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो तत्काल प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्या? तो तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यानी ये वाली बात तो आपकी क्या होगी? गलत होगी। अगली माय डियर बात कर रहा है, उसने बोला तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कार्रवाई आपकी क्या होगी? उचित होगी। यानी पहली कार्रवाई आपकी गलत है, तत्काल उनको प्रतिबंध आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो दूसरी कार्रवाई आपकी क्या होगी? उचित होगी, और पहली कार्रवाई आपकी क्या होगी? गलत होगी। अगली माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? देखें, पढ़ें, चीज़ों को समझें। यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है? पढ़ेंगे एक बार माय डियर, पढ़ें, चीज़ों को देखें, बात आपकी क्या कर रहा है। अब यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। उनमें व्यवस्था लाने की क्या है? आवश्यकता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की क्या है? व्यवस्था लाने की क्या है? आवश्यकता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया ऐसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, इन चीज़ों का क्या होना चाहिए? पूरा चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शिता जनता को पता होना चाहिए, उसमें व्यवस्था लाने की क्या है? आवश्यकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी क्या हुआ, पीएम फंड में आदमी पैसे देने से, दान देने से क्या है? डर रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि पैसा जा कहाँ रहा है। वैसे ही यहाँ पर कोई भी काम करे उसमें पारदर्शिता लाने की क्या है? जरूरत है। वही तो बात कर रहा है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली बात कर रहा है व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल, जब भी ऐसे कार्यकारी दल की नियुक्ति करेगा तो यहाँ पर माय डियर बात करें ऐसी कार्यवाही आपकी क्या होगी? उचित होगी। ये कार्यवाही क्या है? सही है। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार, अब सर्वोच्च न्यायालय को सरकार बोल सकती है क्या? नहीं नहीं, हम तो पारदर्शिता नहीं लाएंगे, आप विचार कर लो एक बार, आप क्या कर लो? विचार कर लो, हम तो पारदर्शिता लाने का काम नहीं करेंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय को बोल सकती है क्या सरकार? नहीं बोल सकती। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है? ये आपकी कार्यवाही क्या होगी? गलत होगी। अभी देश में क्या हो रहा है उसको लेकर मत चलना, लेकिन वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को सरकार नहीं बोल सकती। अभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, आपने देखा होगा देश में, जो सरकार की चल रही है। क्लियर है? जैसे अभी चुनाव हुए, बहुत सारी रैलियां हो रही है, अब जाके सर्वोच्च न्यायालय भी बोला है। क्लियर है? तो ऐसी विपत्ति में, स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को पहले ही बोल जाना चाहिए था। क्लियर है? तो ये कार्यवाही उचित नहीं होगी। अगली माय डियर बात करें तो अगला आपको दिया हुआ है, देखें, पढ़ेंगे एक बार ध्यान से माय डियर, पढ़ें, ध्यान से पढ़ोगे तो बात आपकी क्या है। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई हुई। अब समस्या आ गई, और समस्या क्या आई है कि एक स्कूल माय डियर, स्थानीय स्कूल की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में बहुत वृद्धि हो गई। अब हमने तो सोचा था कि भाई 100 विद्यार्थी आएंगे और 500 विद्यार्थी आ गए। अब वहाँ के, अब अगर उसमें 100 ही सीटें थी तो 100 को एडमिशन मिलेगा? सभी को थोड़ी ही मिलेगा। अब 400 को एडमिशन नहीं मिलेगा। अब बहुत सारों के फॉर्म क्या हो गए? स्वीकार नहीं किए गए। और जैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे, माता पिता भड़केंगे, नहीं नहीं आपने मामला क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। तो उनको पारदर्शिता दिलाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए प्राधिकारी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ वो निकालेंगे जिनसे उनसे जिनका एडमिशन, जिनका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, उसके माता पिता नाराज ना हो, कोई ना कोई कार्यवाही माय डियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कार्यवाही करेंगे।
बात कर रहा है पहला, स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या में चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए कि भाई हमने इस तरीके से एडमिशन लिया है और जो इस क्राइटेरिया से हमने एडमिशन लिया है उन लोगों को बताना चाहिए। तो ये तो कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी। अगली बात करा, शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को इस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। अब जैसे ही संख्या बढ़ी, एकदम मान लो संख्या बढ़ गई, तुरंत दूसरा स्कूल खोल देंगे क्या? ये तो कार्यवाही उचित नहीं होगी, ये कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी। तो ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं है, यानी क्या होगी, गलत होगी। आगे इतनी बात समझ नहीं आई, क्लियर है? चलो देखें अगला। अगला माय डियर दिया हुआ है, क्या दिया है, स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए। प्राचार्य जी ने आदेश दे दिया कि जो विवरणिका दिए कॉलेज प्राधिकरण द्वारा, जो नियम रेगुलेशन बनाए गए, दिए तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन करना चाहिए कि भैया सभी इसका पालन करेंगे। ये तो दे दिया। अब क्या कार्यवाही होगी? कार्यवाही क्या होगी? अगर ड्रेस का बोला है तो कुछ विद्यार्थी पहन के नहीं आएंगे, तो उनके लिए कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई उन पे कार्यवाही करनी पड़ेगी। यही तो है कहानी। तो यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए। तुरंत निकाल दे क्या? एक बार ड्रेस पहन के नहीं आए उनको निकाल दे क्या? नहीं निकाल सकते। ये कार्यवाही क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी, भयानक कार्यवाही हो जाएगी, और भयानक कार्यवाही आपको नहीं करनी। एक बार समझाएंगे तो सही। पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन न करने की चेतावनी देनी चाहिए। ये सही है। एक बार आप डांट दो और फिर आगे बोलो कि आगे से आपको ड्रेस पहन के आना है, तो ये कार्यवाही तो आपकी क्या होगी, उचित होगी। ऐसा नहीं पहली बार पहन के नहीं आया कि भग जा भैया तू तो भग जा, ऐसा तो नहीं होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो दूसरी कार्यवाही आपकी क्या होगी, उचित होगी। दूसरी कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी, और पहली कार्यवाही उचित नहीं होगी। अगली माय डियर बात कर रहा है और उसने बोला हुआ क्या है, देखें। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थापित करने का निर्णय लिया। स्थापित करने का क्या लिया, निर्णय लिया। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, बात उसने क्या कर रही है, आवागमन को स्थापित करने का निर्णय लिया। रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की माय डियर मरम्मत करनी है, और मुख्य पटरी की अगर मरम्मत करनी है तो रेलगाड़ी ने पूरा दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थापित यानी रोकने का निर्णय लिया। अब कार्यवाही क्या होगी, यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें कार्यवाही आपकी क्या होगी। कार्यवाही यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए। भाई यहाँ पर बात करें, अगर पहले ही बता दें कि इस दिन रेलगाड़ी नहीं चलेगी या ये खेद रहेगी या ये असुविधा रहेगी, तो पहले अगर नोटिस दे दें तो ये कार्यवाही हो सकती है, तो उससे लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, यानी ये कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। अगली बात करें, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए। बाहर ही रोक देंगे क्या? ऐसा करोगे क्या? इससे तो असुविधा होगी। या तो उनसे कोई दूसरा रूट प्रोवाइड करवाया जाए, ये तो मामला बन सकता है, लेकिन बाहर रोक दें, लंबी रूट पे जो गाड़ियां चल रही हैं उनको बाहर रोक दें, ये तो मामला पॉसिबल नहीं है। यानी ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी, ये वाली कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। अगला देखेंगे, और अगला माय डियर दे रहा है, शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज़्यादा गति से मोटर चलाते पाए गए। एक स्पीड, यहाँ पर शहर के भीतर कितने स्पीड से आपको कोई भी गाड़ी चलानी है ये डिसाइड किया हुआ है। अब कुछ लोग उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलाते हुए पाए गए, तो सरकार कोई ना कोई कार्यवाही करेगी। मान लो आप ही कोई अधिकारी हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप अधिकारी हो, तो आप क्या कार्यवाही करना चाहोगे? देखो, ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से, अब व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर सकते हैं क्या यार? भाई एक एक व्यक्ति की निगरानी पॉसिबल है क्या?
एक एक व्यक्ति की निगरानी, एक एक व्यक्ति को देखें कि यार ये कौन सा स्पीड में जा रहा है। एक एक व्यक्ति की निगरानी आप कर सकते हो कि व्यक्तिगत रूप से निगरानी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप से आप निगरानी, एक आदमी खड़ा करे और हर आदमी की वो निगरानी करे, व्यक्तिगत रूप से निगरानी नहीं कर सकते तो कार्रवाई उचित नहीं है। सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने के लिए तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए। डिजिटल व्यवस्था आप बना सकते हो, कितनी स्पीड से यहाँ से गुजरा, ये व्यवस्था आप बना सकते हो तो दूसरी आपकी कार्यवाही क्या हो जाएगी, उचित होगी। पहली कार्यवाही आपकी उचित नहीं होगी। क्लियर है? व्यक्तिगत रूप से आप निगरानी नहीं कर सकते। चलो देखें अगली माइडिया बात कर रहा है और अगला आपका क्या दिया है, बात को समझेंगे, बात को देखें। अगली माइडिया उसने बात करी है, देखो एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्य शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार, किसकी बात कर रहा है, अमानवीय व्यवहार की माइडिया बात कर रहा है, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी। उनको अच्छा नहीं लगा, कंपनी के रूल रेगुलेशन उनका अमानवीय लगे कि मानवता के आधार पर व्यवहार नहीं कर रहे, तो वहां उसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ दी तो यहाँ पर माय डियर क्या कार्यवाही होना चाहिए, क्या कार्यवाही आपकी होना चाहिए, पहले पढ़ें। सरकार को आरपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने के आदेश तत्काल देना चाहिए। अब भाई सरकार को तुरंत बंद करने के आदेश दे देगी क्या? हो सकता है उनके नियम रेगुलेशन लोगों को पसंद नहीं हो लेकिन बुरे भी नहीं हो, तो यहाँ पर सरकार डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकती, यानी ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं होगी। पहली कार्यवाही डायरेक्ट उचित नहीं होगी। लोगों को पसंद नहीं आया लेकिन रूल रेगुलेशन अच्छे हो सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट आदेश नहीं देगी। आरपीओ कंपनियों को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालकों को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। भाई ये दूसरी जगह ले जाएगी तब भी रेगुलेशन तो वही रहेगी, रूल रेगुलेशन तो वही रहेंगे, दूसरी जगह डायरेक्ट स्थापित कर सकते हो क्या? ये भी कार्यवाही, ऐसा नहीं है कि यहाँ कर्मचारी छोड़े तो कंपनी को यहाँ से दूसरी जगह ले जाएं, वो रूल रेगुलेशन तो वही रहेंगे, समस्या तो फिर वही आने वाली है। क्लियर है यहाँ तक मामला? तो दोनों कार्यवाही आपकी उचित नहीं है। क्लियर है माय डियर? चीजों को देखें, चीजों को समझें, और चीजों को समझोगे तभी तो बात बनेगी। क्लियर है भाई? अरे बात समझ आ रही या नहीं आ रही? देखिए कमेंट करें आप, बात समझ आ रही या नहीं आ रही। पढ़ते जाएं, धीरे धीरे पढ़ते जाएं, बात आपकी क्या है। पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन माय डियर, क्या बात कर रहा है। संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को ये बताते हुए परिपत्र जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर, सुबह एक परिपत्र कंपनी ने जारी किया और कर्मचारियों से बोला कि सुबह आपको सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम को 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। ऐसा रूल रेगुलेशन बना दिया। अब बात कर रहा है ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही होगी। समय सारणी का पालन न करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए कि कौन टाइम पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यानी ये कार्यवाही आपकी क्या है, उचित है। उन सभी कर्मचारियों को संचित प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असमर्थ हो। एक प्रक्रिया बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनको निलंबित करे, एक प्रक्रिया बनानी चाहिए। संक्षिप्त प्रक्रिया की बात कर रहा है। एक रूल एक प्रक्रिया बना दे, अगर आप पालन नहीं करोगे तो एक प्रक्रिया के तहत आपको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। यानी ये दोनों ही कार्यवाही आपकी क्या हो जाएगी, उचित होगी। दोनों ही कार्यवाही क्या होगी, उचित होगी। क्लियर है यहाँ तक? निलंबित करने पर कार्यवाही गलत होती है, लेकिन संचित प्रक्रिया बता रहा है वो, जांच पड़ताल करे पूरी, तब उनको क्या किया जाए। क्लियर है मामला? आगे इतनी बात समझ या नहीं आई? बरोबर है भाई? यहाँ तक देखें, अगला देखो। अगली आइडिया उसने बात करी और बात आपकी क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। देखो पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में, यहाँ पर पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है पिछले 2 सप्ताह में एक कॉलोनी में डकैती और घरों में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसी घटनाएं घट रही है, ये भी तो जिंदगी की घटना है, तो यहाँ पर आप बात करें आप क्या कार्रवाई करना चाहोगे। अब यहाँ पर माय डियर पहली कार्रवाई दिए, वहाँ की स्थानीय लोकल पुलिस को उस क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ा देना चाहिए। निगरानी बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए भाई? अगर डकैत आ रहे हैं तो क्या हो रहा, बढ़ाना चाहिए।
पुलिस अधिकारियों को इस क्षेत्र के नागरिकों से आग्रह करना चाहिए कि वह रात को घरों को छोड़कर कहीं नहीं जाए। ये कार्यवाही सही होगी क्या? अब डकैती का मीनिंग क्या होता है? डकैती में तो आप अगर वहां पर हो, आदमी हो, तब भी वो डकैत आते हैं, लूट के चले जाते हैं। अब यहां पर सरकार या पुलिस ऐसी बोल सकती है कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, खुद का खुद निपटाओ। ऐसी कार्यवाही उचित होगी क्या कि तुम जाने, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी सुरक्षा आप ही करना है? ये कार्यवाही उचित नहीं है, ये कार्यवाही आपकी उचित नहीं है। तो पहली कार्यवाही आपकी उचित होगी, दूसरी कार्यवाही आपकी क्या होगी? उचित नहीं होगी। क्लियर है? यहां तक माय डियर बात करें, बात आपकी क्या है। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है, और अगला क्या दिया है? ये दिया है, देखो पढ़ें एक बार, आराम से पढ़ें। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब यहां पर बोला गया है कि भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यहां पर मैं ये बात करें कार्यवाही पहली, विभिन्न स्रोतों से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करना चाहिए। कौन कितने पैसे कमाएगा इसकी सीमा सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। ये कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं है, ये वाली कार्यवाही तो आपकी उचित नहीं है। भाई जैसे एडवर्टाइज वगैरह से वो रुपए कमाते हैं, तो आप उनको बोल दोगे क्या कि नहीं नहीं कि आप इनसे पैसे नहीं कमाओगे। ये कार्यवाही किसी भी नागरिक की जो इनकम है वो कितनी होगी, कितने कमाएगा, उसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। विभिन्न स्रोतों से भारतीय खिलाड़ियों की कमाई पर भारत सरकार को सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अलग अलग जगह, यहां तो क्रिकेट बोर्ड की दी हुई है, किसकी? क्रिकेट बोर्ड की कमाई, और यहाँ किसकी दी है? खिलाड़ियों की। अब खिलाड़ी अलग अलग एडवर्टाइज देते हैं, एडवर्टाइज देके उन पर रोक लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। ये कार्यवाही भी आपकी उचित नहीं है, ये कार्यवाही भी आपकी उचित नहीं है। क्लियर है भाई? देखो तो यहां पर माय डियर आपने ये 12 क्वेश्चन करें, और 12 क्वेश्चन में आपने देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। एक बार आप चेक करें, ये प्रैक्टिस के रूप में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। चीजों को देखें, कुछ क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन दोबारा अपन लेकर आए, ताकि आपकी बढ़िया से माय डियर प्रैक्टिस हो जाए। कोशिश यही है कि बढ़िया से आपकी क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए। तो करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए, ये जो समय निकल जाएगा धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस आपको अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंस माय डियर अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा होगा। अगर आप अच्छा नेगेटिव सोचने लग गए तो पूरी चीजें नेगेटिव होती जाएगी। तो इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।